हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इन दिनों, और क्यों वो इंसान ऑब्सेस्ड है, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज मैंने एक ही ऑप्शन रखा है, नेम इनिशियल। आपको अपना नेम इनिशियल चूज़ करना है, ठीक है। दोनों में से देख लीजिए किस पाइल में आपका नेम इनिशियल है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है वही पिक करें, और जो बातें अगर रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। साथ ही वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से शुक्रिया उन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं कौन इन दिनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी आपके लिए। कौन है ये इंसान जो आपको लेकर के इन दिनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, 3 कार्ड गिर चुके हैं। मिस्टेक्स, इमोशनल स्टॉर्म एंड केमिस्ट्री, ठीक है। एक कार्ड और गिरा है, डेप्थ। इसको भी ले ही लेते हैं गाइस। आई डोंट नो, आज मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मैं इसे ले लूँ। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रैक्टेड है, ओके। बॉटम से मैं इनको बाद में अरेंज करूँगी। एक बार मैं यहाँ से भी 2 कार्ड निकाल लूँ पहले। कौन है ये इंसान जो इन दिनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। Pet, getting a new pet, giving a current pet more love. Okay. कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड है, ये नहीं ले रही मैं। कन्फेशन की एनर्जी है। Someone has to tell you something. Okay. गार्डियंस की एनर्जी है। Lost love, one watch over you. ओके, ठीक है। तो मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज़, ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो कोई तो है जो आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है। मे बी अभी तक इस इंसान ने आपको कन्फेस नहीं किया है या करना चाहते हैं। इस इंसान के पास हो सकता है कोई पेट एनिमल हो, ठीक है, या इस इंसान ने कोई नया पेट एनिमल लिया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस इंसान को ना बहुत लगाव हो सकता है एनिमल से, एनिमल लवर हो सकते हैं ये इंसान, और ये जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान से हो सकता है कि पास्ट में कोई गलती हुई थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच में, किसी ने गलतफहमियां लाने की कोशिश की, है ना। अगर ये इंसान अभी आपसे दूर हैं तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं अब ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि गलती जो हुई है वो एक तरफ से नहीं हुई है, दोनों तरफ से हुई है। इनकी भी कुछ गलतियाँ थी और कुछ गलतियाँ आपकी भी थी। तो अगर ये विक्टिम मेंटेलिटी में हैं कि इनके साथ में कुछ गलत हुआ है, या जो भी यहाँ पे मिस्टेक्स का वो मतलब है कि कोई पास्ट का रिग्रेट है इस इंसान को, ठीक है। या तो इन्होंने कुछ किया पास्ट में। देखिए, मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली कोई न्यू पर्सन की एनर्जी फील हो रही है ना। और इस इंसान ने हो सकता है कि शुरुआत में कुछ गलतियाँ हुई हो इनसे, तो उस चीज़ का रिग्रेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो पुरानी कोई गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कोई डिसीज़न इन्होंने ऐसा ले लिया जो नहीं लेना चाहिए था।
और इनको ये ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि किसी पॉइंट पर इन्होंने डिसीज़न जो है पॉइंट पर आकर के इन्होंने कोई चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं किया। तो कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी इन्होंने किया पास्ट में उस चीज़ को लेकर के, एंड इमोशनल स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अफेक्टेड हैं आपसे दूर हो कर के, आपसे बात ना करके। मे बी आपका और इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बट ये इंसान है ना, बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं, चाहे ये लड़का हो लड़की हो, जो भी इनका जेंडर हो, जब ये अकेले होते हैं, खुद के साथ होते हैं, तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। ठीक है, कभी इनकी बहुत आपके करीब आने की इच्छा होती है, कभी ये पीछे हट जाते हैं। आई डोंट नो क्या ही चल रहा है, बट हाँ, इस इंसान का ऐसा नेचर हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा इनको वो अट्रैक्शन याद आ रहा है, वो केमिस्ट्री याद आ रही है। इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन में एक स्पार्क नज़र आता है, पैशन नज़र आता है। ठीक है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुल फील करना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपके बारे में सोचना, आपको लेकर के फीलिंग्स आना, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन मैं नहीं कहूँगी है, क्योंकि ये आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जब चीज़ें हमारे पास होती है, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते ना, और जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है, या कोई इंसान है चाहे कोई चीज़ है, जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते तब तक हमें उस इंसान की उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता चलती है, अहमियत नहीं पता चलती है। अब जब आप इनके पास नहीं हो तो डेफिनेटली इनको रिग्रेट हो रहा है कि हमेशा ये विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं। गलतियाँ हुई है, इनसे भी हुई है, और इनको उस टाइम पे चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था, समझना चाहिए था, आपकी भी बात सुननी चाहिए थी पूरी। कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब जब उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, रिग्रेट होता है। ठीक है, और अकेले में बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। मुझे यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन भी दिख रहा है कि इमोशनली ये इंसान के ऊपर ना एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। ऐसा इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, किसी का साथ नहीं है, ना ही आपका साथ है। जो आपका साथ था उस वक्त इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी अहमियत नहीं समझी, है ना। और अगर शुरुआत में ये इंसान सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड था, तो अब इस इंसान को ना आपकी याद आ रही है, और ये समझ पा रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं। एक अट्रैक्शन होता है ना, वो अलग चीज़ होती है। अट्रैक्शन तो हमें और भी किसी से हो सकता है, लेकिन जो इमोशंस होता है ना किसी इंसान को लेकर के, वो ये आज फील कर रहे हैं। ठीक है, ये वो चीज़ मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। आपके साथ जो केमिस्ट्री फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं होती, जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है वो किसी की तरफ फील नहीं होती है, जो ये स्पार्क नज़र आता है आपके साथ में कनेक्शन में, वो किसी और के साथ इनको नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, एंड डेप्थ, जब ये गहराई में उतरते हैं, जब ये बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, जो डीप एनालिसिस करते हैं, तो इनके अंदर अवेयरनेस आती है, आपकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, आपकी वैल्यू पता चलती है कि क्या आपकी इम्पोर्टेंस थी, क्या आपकी वैल्यू थी। बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, है ना, क्यूरियोसिटी इनकी बढ़ जाती है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। डीपली ये इंसान आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, और बहुत गहरी इनकी ना फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। अब आपकी वैल्यू, अब आपका इम्पोर्टेंस इस इंसान को एहसास हो रहा है। यस, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। और ये कार्ड बता रहा है, डिटैचमेंट की एनर्जी दिखा रही है, चेंज, डिलेज, है ना, सिडक्शन, डिस्ट्रैक्टेड। तो ये इंसान के अंदर ऐसा दिख रहा है अभी कि ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी जो है आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन को पूरी तरह से नहीं देखता है, और कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कि थोड़े कंफ्यूज हैं, या पर्सनल सिचुएशन को लेकर कि इनका बिहेवियर ऐसा होगा। ये देखिए, ये चेंज तो चाहते हैं, इस कनेक्शन में चेंज आए, ये तो ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील करते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत लव करते हैं गाइस, ये आपकी बहुत केयर करते हैं।
बहुत आपकी परवाह करते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, कंसर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और बस यही है कि अभी आपको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, मे बी आपको स्टॉक भी करते हो, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। यस, चलिए देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आप नो कांटेक्ट में हो, कम बात हो रही है, बट ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपको। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, या फिर इनको ये एनिमल लवर हो सकते हैं। ठीक है, दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग हो सकते हैं ये इंसान। जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे ये इंसान, लेकिन अब आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को एहसास हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है, वही रिग्रेट वाली एनर्जी, गिल्ट वाली एनर्जी है ना। इमोशनली ये इंसान आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चाहे फिज़िकली ये आपसे दूर हो, लेकिन इमोशनली ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं कि इतना अच्छा कनेक्शन था, इतना अच्छा इंसान था मेरा, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छे इंसान के साथ में मेरा कनेक्शन था, लेकिन वो चीज़ बिगड़ गई मेरी एक गलती की वजह से। चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों की। इस इंसान को लगता है कि मेरी गलती की वजह से, और ये इंसान देखिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, और मे भी कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहा है इस कनेक्शन में। या तो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी ने इनको ना आप दोनों के बीच में भड़काने की कोशिश की है, एक दूसरे के बीच में लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की है, तो अब इनको गिल्ट होता है वो। एंड नंबर 5 जो है वो चेंज की बात करता है, तो ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत इनको रिग्रेट है, बहुत गिल्ट फील करते हैं, और इनको लगता है कि चीज़ें काश चेंज हो सकती, बदल सकती। ठीक है, ऐसा कोई इंसान है। और क्यों ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है? क्योंकि इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो इनका ऑब्सेशन और बढ़ रहा है आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल बात करता है स्टेबिलिटी की, ठहराव की, जो कि ये इंसान चाहता है कि इस कनेक्शन में भी ठहराव आए, एक स्टेबिलिटी आए, है ना। चीज़ें अच्छी हो आप दोनों के बीच में, बिगड़े ना। जो दोस्ती थी, जो रिलेशनशिप था, वो फिर से बने, फिर से रिकन्सिलिएशन हो, ताकि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को और अच्छे से जान सके। ठीक है, विद द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द 3 ऑफ कप। ये इंसान इस कनेक्शन को कैजुअली नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत सीरियस लेते हैं इस कनेक्शन को। इसलिए ये इंसान जो है आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन वापस चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो डेथ। यस, इस इंसान के अंदर बहुत बिग चेंजेस आए हैं गाइस, जब से इस इंसान की दोस्ती आपसे हुई थी। ओके, और उसके बाद जब रिश्ता ख़त्म हुआ, या फिर अभी आप दोनों अगर साथ में नहीं हैं, तो इनको अब वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। किस तरीके से आप दोनों मिलकर के सेलिब्रेट करते थे, छोटी छोटी खुशियों को बांटते थे, या फिर किस तरीके से आपकी दोस्ती ने इस इंसान को किस हद तक बदल दिया, किस हद तक इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, किस हद तक इस इंसान के अंदर चेंज आया है, वो भी आपकी दोस्ती के कारण, आपके कारण। ठीक है, आपका जो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग जो वो है नेचर है, उसके कारण। इसलिए ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। एंड डेथ की एनर्जी बात करता है चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की एंड न्यू बिगिनिंग की। एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी भी बात करता है रिकन्सिलिएशन की। तो ये इंसान आपके साथ में रिकन्साइल होना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, टेम्परेंस, चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, फिर से एक टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में। इसलिए भी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के कि कब चीज़ें बैलेंस में होंगी, कब चीज़ें हील होंगी, कब आप दोनों फिर से साथ में इकट्ठे काम करोगे, बात करोगे एक दूसरे से। वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। यस, ये इंसान और आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये इंसान और आपसे दूर नहीं रहना चाहते।
चाहे वजह जो भी रही हो आप दोनों के दूर होने की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इनका वर्क हो सकता है, करियर हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से इनको अपने दिल पे पत्थर रख के आपसे दूर होना पड़ा। लेकिन ये इंसान वापस आना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में ये एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि एक स्टेबल कनेक्शन ये इंसान आपके साथ में देखते हैं। एंड यस, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस। ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। मे बी ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं या आपके ऊपर इस इंसान को क्रश हो सकता है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका खुद का कोई बिजनेस हो या बहुत स्टेबल पर्सन है, ओके, जिस इंसान ने आपकी लाइफ को बदला, ठीक है। थोड़ा ईगो हो सकता है इस इंसान के अंदर, लेकिन बैलेंस्ड हो सकते हैं ये इंसान। ये वो इंसान भी हो सकता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इनकी इंटेंशन जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये भी डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जब चीज़ें ठीक होंगी, जब चीज़ें पॉजिटिव होंगी या इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आएगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये आपके साथ में अबंडेंस देखते हैं, कंप्लीशन देखते हैं। और क्या है इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, अभी चीज़ें डिले हैं। अभी ये इंसान बहुत सोच समझ करके इस कनेक्शन में आएंगे वापस, ठीक है, ताकि फिर आप दोनों को बिछड़ना ना पड़े, फिर आप दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहो विद द सन कार्ड। ये इंसान अभी डिले की एनर्जी में है, अभी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि जब आप दोनों साथ में हो तो सिर्फ खुशियाँ रहे, आप दोनों रहे, अबंडेंस रहे, पॉजिटिविटी रहे, न्यू बिगनिंग्स रहे और ढेर सारी हैप्पीनेस रहे, ठीक है। ये इनकी इंटेंशन है। और देखते हैं क्या है इंटेंशन इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइज आपको लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स। इनको पता है कि आप नाराज़ हो इनसे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, कि इनको पता है कि आप सिर्फ प्यार से या और तरीके से या सिर्फ अट्रैक्शन से ही नहीं राज़ी होने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो। आप चीज़ों को तब तक खींचोगे तब जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्टेबिलिटी ना आ जाए इस कनेक्शन में, ठीक है। द मैजिशियन, यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना कर सके, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वाटर साइन है, अर्थ साइन है, देन फायर साइन है और एयर साइन भी है, ठीक है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल भी चैनल हो रहे हैं, NMGCADTPHRK, यस, S, ठीक है। ये नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहे हैं, तो ये इनका नेम इनिशियल हो सकता है या आपका हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। तो चलिए देखते हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू। कौन इन दिनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। चलिए देखते हैं इन दिनों कौन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस। ओके, रियलाइजेशन का कार्ड आया है पहला, कर्स, ओके, हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंडसेट्स, कैपिंग, चेजिंग, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसाइज, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी।
ओह माय गॉड, ये तो पाइल नंबर 1 में भी आया था। क्या करूँ मैं, इसको ले लूँ क्या? मैं आपके लिए ना यहाँ से 3 कार्ड लूँगी फिर, क्योंकि ये पाइल नंबर 1 में भी आया था गाइस। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कार्ड जब मैच कर जाते हैं दोबारा से, तो 2 कार्ड और लेना पड़ेगा मुझे। नार्सिसिस्टिक, ओके। एंड मूव ऑन। साइकिल की एनर्जी है यहाँ पे। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। ओके, समवन इज अनअवेलेबल, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। तो पहला है यहाँ पे कन्फेशन, वाटर साइन। मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई 2 लोग हो सकते हैं जो इन दिनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। एक कोई पास्ट का दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन है, अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है इस इंसान को है ना, अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। और एक कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, तो किसी के साथ में एक साइकिल आपका एंड हुआ है। ओके, पाइल उड़ गई। उड़ के कहाँ जाएगी पाइल, कहाँ जाएगी? आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक के साथ में तो एंडिंग हुआ है और एक के साथ में आपका न्यू बिगिनिंग हुआ है, ठीक है। एक इंसान जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये वही इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सन है। अब इस इंसान का साइन हो सकता है वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। और एक कोई न्यू पर्सन है जो कि मैंने बोला ना, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। तो किसी के साथ में आपकी नई शुरुआत हुई है, तो वो कोई ऐसा इंसान जो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता है, मे बी अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। क्योंकि ये इंसान जो है गाइस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है, ठीक है। ये जो न्यू पर्सन है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशन करना, है ना, फैंटेसाइज करना, बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं आपको लेकर के। आपके साथ बहुत खुश है अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, डे ड्रीमिंग वर्ल्ड में दिन में आपके ख्याल देखना, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक इंसान जो है वो बेसिक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फिज़िकली आपके साथ में नहीं है और मे बी इमोशनली भी ना हो, लेकिन एटीट्यूड, इनका ईगो जो है आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप जो है ना मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से। समथिंग इज़ अनअवेलेबल, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, है ना। आपने इस इंसान को अपने दिल के दरवाजे को खोल करके बाहर कर दिया है और ये इंसान सोच रहा है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो मे बी ये इंसान सोच रहा है कि अगर ये आपकी तरफ जाते हैं तो शायद पता नहीं कुछ बात बन जाए, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो। इज़ इट ओवर? आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। अब आप एक नए साइकिल में हो, नए पर्सन के साथ हो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे रियलाइजेशन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये जो पास्ट का जो पर्सन है, जो कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक, ईगोइस्टिक पर्सन है, इस इंसान के अंदर अवेकनिंग्स आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, रियलाइजेशन कर पा रहे हैं ये इंसान कि क्यों ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनका ईगो जो है ना, वो इस इंसान को आपसे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। वो इनका ईगो जो है इनको रोक रहा है कि नहीं भाई और रुक जा, थोड़े टाइम के लिए और रुक जा, पता नहीं बात बन जाए, है ना। लेकिन ऐसे इंसान को अब आप भाव नहीं दे रहे हो। अब हो सकता है कि ये इंसान वाटर साइन के हो जो पास्ट का है, या न्यू पर्सन वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, है ना। एस्केपिस्ट, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम्स। तो ये इंसान जो है ना, नार्सिसिस्टिक पर्सन, आप हो सकता है शुरुआत में आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, इतना केयर किया, आपको लगा कि ये इंसान मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ, या ये मेरे लिए बना है, ठीक है, या बनी है, जो भी जेंडर है उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो ये इंसान उन दिनों को सोच करके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भर जाता है जो आपके साथ में बिताए हुए अच्छे समय थे, गुड टाइम्स था, ठीक है। लेकिन जब आपको ये लगा कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरे लिए माने कि
आपने ये सोच लिया कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरी लाइफ में आया, मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरा लवर है। लेकिन धीरे धीरे जब कनेक्शन आगे बढ़ा तो आपको समझ में आया कि ये इंसान जो है ना, ये बहुत नार्सिस्टिक पर्सन है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है। ठीक है, एक तरीके से कहूँगी तो ये जो पास्ट का पर्सन था, ये आपके लिए इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप में रहना बहुत टॉक्सिक हो गया था। ठीक है, अब ये इंसान को ना एहसास हो रहा है, कुछ तो अवेकनिंग्स आ रही है, कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आपके साथ में अच्छे जो पल बिताए हैं उनको याद किया जा रहा है और बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप जैसा इंसान इनको मिला ही ना हो, कि जो इतना प्यार कर रहा है, इनकी बकवास भी बर्दाश्त कर रहा है और इतना प्यार भी मिल रहा है ना। क्योंकि प्यार में ऐसा ही होता है, एक इंसान अगर दिल से प्यार करता है ना तो वो उसके लिए बिछ जाता है कि भाई तुम चाहे डोरमेट की तरह यूज़ करो लेकिन मेरी ज़िंदगी में रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, और देखिए ये पाइल सेकंड वाली हर किसी के साथ में रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस इंसान के दिमाग में ये है कि अगर ये वापस से आते हैं तो शायद आप फिर से इनके सामने बिछ जाओ कि हाँ भाई तुम आ गए हो, अब मुझे छोड़ के मत जाना। तो ये वाली एनर्जी है। ठीक है, एंड कभी कभी ये क्या सोचते हैं ना कि किसी ने विचक्राफ्ट किया है ना, या फिर मेरे साथ में तो हमेशा ऐसा होता है, जिस भी कनेक्शन में मैं जाता हूँ या जाती हूँ मेरे साथ कुछ नेगेटिव होता है, मेरा माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है कि अपनी छवि सुधारने का है ना, अपनी छवि सुधारने के लिए ये इंसान ऐसा जो है ना पैतरा आजमाते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा माइंडसेट नेगेटिव क्यों हो जाता है। हो सकता है किसी ने कुछ कर दिया हो, है ना, या मेरी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो बहुत एक इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट का, और एक इंसान वो है जो आपको लेकर के इन दिनों डे ड्रीमिंग कर रहा है। ठीक है, कोई न्यू पर्सन जो आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है। तो कहने का मतलब है कोई दो लोग हैं जो आपको लेकर के इन दिनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं। मैं दोनों तरफ से ही देखूंगी क्योंकि दो लोग हैं, तो दो लोगों के हिसाब से हमें बताए कि पास्ट का पर्सन क्यों ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, और न्यू पर्सन क्यों ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूवर्स को लेकर के। ठीक है, एंड बॉटम से है एम्प्रेस। देखिए एक इंसान जो आपका पास्ट है ना, वो कहीं ना कहीं या तो किसी से सलाह ले रहे हैं या किसी से मशवरा ले रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं किसी से, किसी ऐसे इंसान से जो अच्छी सलाह देता हो, जो उनसे बड़ा हो या उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ज्ञानी पुरुष हो या महिला हो, जो भी है, उसको ये अपनी पूरी व्यथा बता रहे हैं कि यार मैं बहुत बर्डन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा एक इंसान था जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, बहुत लविंग केयरिंग था, लेकिन अब वो मेरी लाइफ में नहीं है और अब मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ। ठीक है, और जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद को बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, या अब मैं आगे क्या करूँ। तो वो बर्डन जो कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रहा है, ठीक है, वो इस इंसान के अंदर चेंजेस लेकर के आ रहा है, क्योंकि नंबर 5 है, नंबर 5 चेंज की बात करता है। तो इस इंसान के लाइफ में जो बर्डन आ रहे हैं आपसे दूर होने के बाद में, जो ये सोच रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान था, मैं उसको छोड़ करके आ गया, या अपने ही ईगो में मैंने रिश्ता ख़राब कर लिया, तो अब वो बर्डन जो है इस इंसान को चेंज कर रहा है, अंदर से बदल रहा है। ठीक है, और जो दूसरा इंसान है वो डेफिनेटली आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड 6 ऑफ पेंटिकल है, तो दोनों ही स्टेबिलिटी की बात करता है कार्ड। तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत करता है। इस इंसान के अंदर भी अब आपको लेकर के एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि अब ये इंसान आपकी वैल्यू पता चल रहा है इनको,
अब ये आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन थे, गलती जो भी हुई है इनसे हुई है, जो भी किया इन्होंने गलत किया, एंड विद द एम्प्रेस आपकी रेस्पेक्ट बढ़ गई है इस इंसान की नज़रों में, ठीक है, क्योंकि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आपने अपना मुकाम बनाया, आपने अपने आप को संभाला है, आगे ग्रोथ की तरफ लेकर के गए हो, ठीक है। और ये जो न्यू पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ में एक स्टेबल कनेक्शन देखता है, ठीक है। अपने बच्चों की मम्मी या फादर के रूप में ये इंसान आपको देख रहा है, बट ये इंसान चाहता है कि कनेक्शन जो होना इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बैलेंस में आना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है। चलिए अब हम इनके इंटेंशन और जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे एरीज, टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन और फायर साइन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इंटेंशन क्या है। ओ माय गॉड, डेविल ऑब्सेशन को बता रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन को बता रहा है, जो कि ये जो पास्ट पर्सन है ना, इस इंसान को हो सकता है कि अभी भी ये इंसान फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम से, देखिए जो पास्ट का पर्सन है ना गाइस, जो पास्ट का पर्सन है वो फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये इंसान जो है ना को डिपेंडेंट हो चुका है आपके ऊपर, क्योंकि डेविल की एनर्जी को डिपेंडेंसी को भी बताती है। ये इंसान के दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। पहली चीज़, इस इंसान की इंटेंशन ये है कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एंड ये इंसान चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को शो करें विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, ताकि ये आकर के फिर से एक दोस्ती कर सके आपके साथ में, या एक न्यू बिगिनिंग हो सके, या आपके साथ में फिर से वो पुराने वाली दोस्ती चालू हो सके, ठीक है, ताकि ये इंसान आकर के आपको कुछ कन्फेस कर सके, बता सके कि ये अपना प्यार आपको शो कर सके। बट आप क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में हो, आप भी इंट्यूटिव हो, आप भी समझते हो कि इस इंसान की इंटेंशन पहले क्या थी और अब भी क्या है आपको लेकर के। पहले भी मुझे ये ज़्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन ही दिखा आपकी तरफ, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है ये डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज इस बात को लेकर के, क्योंकि मैंने इसको क्लैरिफाई किया, या तो इनको लगता है विद द एम्प्रेस कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, या आप इनको चूज़ करोगे अगर तो क्यों करोगे, ठीक है। ये इंसान ये सोच करके भी कंफ्यूज है कि क्या आप उनको पसंद करते हो, आप उनको लाइक करते हो, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं विद द 9 ऑफ कप। आप तो इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये तो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। ये इंसान चाहता ही नहीं कि आप इनसे दूर जाएं कभी भी, ठीक है। आपको लेकर के इनके दिल में ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा इमोशंस है जो ये बयां करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि ये डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपनी फीलिंग्स को दबा करके बैठे हैं कि ये आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं। उस चीज़ की क्लैरिटी ये इंसान जो है अब आपको देना चाहते हैं एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा देखिए वाटर साइन है, एयर साइन है, ठीक है, अर्थ साइन है और फायर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। मुझे कुछ चैनल हो रहा है नेम इनिशियल, वो मैं आपको बता देती हूँ। RCPSHNASDFJM
एंड जेड, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।